हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कमेटीज़ के बारे में। ये प्रीलिम्स 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें आ सकता है। अगर हम बात करें इसको तैयार करने की, तो इस टॉपिक को तैयार करने से पहले आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए, जिससे ताकि आपको ये पता लग सके कि क्या प्रीलिम्स में आपको पूछा जाता है। जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी, तो इसका कंटेक्स्ट पूछा गया है कि किस कंटेक्स्ट में ये कमेटी थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म। इसमें यूपीएससी ने कतई ये नहीं पूछा कि रिफॉर्म में क्या क्या इसने सजेस्ट किया था। तो आपको जब ये पता होगा कि आप कमेटीज टॉपिक तैयार कर रहे हो, किस फ्रेमवर्क में तैयार करना है, तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन था हमारा, एक कमेटी बनी थी जिसने अबॉलिश किया था रिजर्वेशन आइटम्स, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड थी। तो कमेटी थी हुसैन कमेटी ऑल्दो, बट इसमें ये नहीं पूछा कि क्या आइटम रिमूव किए गए और क्या रखे गए। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस कंटेक्स्ट में कमेटी है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो गदगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी न्यूज़ में रही, क्यों रही? तो वो थी वेस्टर्न घाट की वजह से। ऑल्दो उस टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट यूपीएससी ने इसमें कतई ये नहीं पूछा, बिल्कुल भी नहीं पूछा कि ये कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी। तो आपको इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो कुछ कमेटीज़ के बारे में हम बात करेंगे जो पिछले 1-1.5 साल में न्यूज़ में रही और आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर बात करें सबसे पहली कमेटी, तो कस्तूरी रंगन कमेटी ही है वो, बट कस्तूरी रंगन कमेटी ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेट करते हैं हम। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई तो सदर्न स्टेट्स को कुछ इश्यूज़ थे, तो इस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में रही। और इससे पहले इसी टॉपिक पे एक और कमेटी बनी थी, टीएसआर सुब्रमण्यन कमेटी, और दोनों ही एजुकेशन पॉलिसी से रिलेट करते हैं हम और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करें तो अभय करण अधिकारी कमेटी, अभय करण अधिकारी कमेटी 5G टेलीकॉम से रिलेट करते हैं, और ये न्यूज़ में इसलिए रही थी क्योंकि अमेरिका यूएस हमारे को प्रेशराइज कर रहा था ताकि हम हुआई को यहाँ पर इंडिया में ट्रायल कंडक्ट करने ना दें, और इसलिए ये कमेटी थोड़ी न्यूज़ में रही। बिमल जलान कमेटी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ सरप्लस फंड्स आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र किए थे, तो ये जो कमेटी है बेसिकली ये डील करती है कैपिटल रिजर्व्स कितना होना चाहिए आरबीआई के पास। उर्जित पटेल के रेजिग्नेशन के बाद ये कमेटी थोड़ी न्यूज़ में रही थी। अगर आगे बात करें हम, अगली जो हमारी कमेटी आती है एचआर खान कमेटी, तो ये बात करती है कॉर्पोरेट मार्केट बॉन्ड्स के बारे में। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में बात करती है ताकि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन्हें ईजिली फंड अवेलेबल हो सके, और इसीलिए ये कमेटी बनाई गई थी। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि एनपीए काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर खुद से अपने फंड्स रेज करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। अगर अगली कमेटी की बात करें तो सुंदर कमेटी, सुंदर कमेटी इसलिए न्यूज़ में रही क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए एक्ट में, और उसके बाद से फाइन्स इंक्रीज़ कर दिए हैं, ट्रैफिक फाइन्स इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो ये 2007 की कमेटी है ऑल्दो, बट रोड सेफ्टी से रिलेट करते हैं हम इसे, और ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी जब ये बिल आया था। उसके बाद बात करें दिनेश शर्मा कमेटी, तो ये बेसिकली अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी एक वर्चुअल करेंसी के ऊपर, उसके बाद से काफ़ी न्यूज़ में रही। तो ये वर्चुअल करेंसी से रिलेट करती है हमारी पॉलिसी, मतलब कमेटी। अगर अगली कमेटी की बात करें तो अखिलेश रंजन कमेटी, ये बेसिकली न्यू डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करती है, बट ये कमेटी से बाद अभी रिसेंट बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ चेंजेस लेके आई है ताकि जो डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं हमारे, वो थोड़ी सिंप्लीफाई कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना टैक्स ईजिली भर सकें। अगर आगे बात करें मिलन माथा कमेटी, तो इसमें क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड है ये कमेटी, और ये कमेटी 2003 में बनी थी। इस कमेटी को मैं इसलिए कहता हूँ कि न्यूज़ में थी क्योंकि रिसेंटली आंध्र प्रदेश में एक बहुत हिनियस क्राइम हुआ था, रेप क्राइम, तो उसके बाद से इस कमेटी की सजेशन काफ़ी न्यूज़ में रही थी। आगे बात करें तो राजीव गाभा कमेटी, गाभा कमेटी मॉब लिंचेस से रिलेट करते हैं हम, रिसेंट टाइम में हम इसको काफ़ी न्यूज़ में सुन सकते हैं। अगर आगे बात करें सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी, बेसिकली पेमेंट सेटलमेंट से रिलेटेड कमेटी थी। इस कमेटी ने इंडिपेंडेंट पेमेंट बोर्ड, रेगुलेटरी बोर्ड बनाने की बात करी थी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर वर्क करेगा, बट ये कमेटी इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में टसल देखा जा सकता था इस कमेटी को लेके। तो आगे बात करें वाई एच मेलनगाम कमेटी, ये बेसिकली आपके पीएनबी फ्रॉड
से रिलेटेड कमेटी है। इस कमेटी को मैं इसलिए कह सकता हूँ कि थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि नीरव मोदी केस जो रिपोर्ट करने की बात हो रही है वो केस अभी भी चल रहा है और काफ़ी करंट में न्यूज़ में रहता है, तो बार बार इस कमेटी का वहाँ पर जिक्र होता है। अगर बात करें आगे तो आ गया अमिताभ कांत पैनल। अब ये बात करता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ ट्रेन्स की। जैसे कि आप देखते हैं कि रिसेंट बजट में गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेन्स को प्राइवेटाइज करने की बात की है, कुछ रूट्स पे प्राइवेट ट्रेन्स दौड़ेंगी, तो उसी कमेटी को कहते हैं अमिताभ कांत कमेटी। अब इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है रेलवे में चल रहा है अभी। अगर आगे बात करें रामानुजम कमेटी, अब ये कमेटी बेसिकली पीएमओ ने कंस्टिट्यूट की थी, पीएमओ ने बनाई। इस कमेटी का काम क्या था, बेसिकली जो अंग्रेजों के टाइम से लेके अब तक जो लॉ अब काम में नहीं रहे उनको हमारे जो बुक है लॉ बुक में से रिमूव करने की बात करते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट के सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट्स के लॉ को ही रिपील करने की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि स्टेट गवर्नमेंट्स के। अगर आगे बात करें अगली कमेटी जो आ जाती है हमारी फिर से राजीव गाबा कमेटी। एक हमारी मॉब लिंचिंग पे थी और दूसरी हमारी बात करती है फाइनेंशियल स्ट्रेस के बारे में, किसके, टेलीकॉम सेक्टर के। जैसे कि आपने देखा हो कि रिसेंट वर्डिक्ट के बाद वोडाफोन और एयरटेल काफ़ी परेशानी में है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रही कमेटी और इस कमेटी ने ये कोशिश करी कि वो जल्द से जल्द इस जो फाइनेंशियल जो डिस्ट्रेस चल रहा है टेलीकॉम सेक्टर को उसका निवारण कर सकें, उसको हल कर सकें। अगर बात करें आगे अमिताभ रॉय कमेटी, ये प्रिजन रिफॉर्म से डील करता है। जो प्रिजनर्स हैं हमारे जो जेल में रह रहे हैं उनके रिगार्डिंग एक कमेटी बनी थी जिसको जस्टिस अमिताभ रॉय जी ने हेड किया था। आगे बात करें बाबा कल्याणी कमेटी, ये काफ़ी न्यूज़ में रही है क्योंकि रिसेंटली यूएस ने हमें WTO में घसीटा और कहा कि भैया इंडिया तो जानबूझ के अपनी कंपनीज को कंसेशन दे रहा है। तो वहाँ पर जो WTO की वर्डिक्ट थी उसमें इंडिया को कहा गया कि आप जल्द से जल्द ये SEZ का कॉन्सेप्ट हटाइए। तो जो बाबा कल्याणी कमेटी है वो हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेट करते हैं हम। अगर बात करें आगे तो लास्ट कमेटी जो न्यूज़ में रही है आर माधव मेनन कमेटी। अब ये कमेटी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी ताकि जो गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आती हैं, जो गवर्नमेंट एडवर्टाइज वगैरह पब्लिश करती है उसको कैसे रैशनलाइज कर सके ताकि बेस्ट वे में उसे यूज़ कर सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको 2 मार्क्स दिला सकता है और ये वीडियो मैंने इसलिए ही शॉर्ट रखी है ताकि आप एक क्विक रिवीजन पेपर से पहले इस वीडियो को दे सकें और आप जान सकें कि आप कौन सी कमेटी किस लिए बनी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।